बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे तजर्बाकार, सबसे ज़्यादा शातिर, सबसे चालाक सियासतदानों का टोला 13 जमाती इत्तेहाद मिलकर इमरान खान साहब को घेरने की कोशिश में था और उन्होंने अपने पत्ते शो करवा दिए और हर तरफ से हमला, हर तरफ से घेरने की कोशिश की है। लेकिन हम ये बात करेंगे ये सब कुछ किस तरह से उल्टा पड़ गया है और इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर किस तरह से सुरखरू हुए हैं। अब सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये बनी कि जी कमाल कर दिया, सरप्राइज़ दे दिया। PMLN मुस्लिम लीग नून हो, उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज से कहा सरप्राइज़ हैं जी, और हर तरफ यही अपने पेड मीडिया को कहा जी सरप्राइज़ बहुत बड़ा चला दिया, ये इमरान खान को जनाब दीवार से लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। किया क्या, ऐसे जैसे इमरान खान शायद इसके लिए तैयार ही नहीं था। अब आप देखिए सरप्राइज़ तो इमरान खान ने जो किया वही साबित हुआ। इनका सरप्राइज़ क्या है, वो ये कि जनाब वज़ीर आला परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ हमने अदम एतमाद के लिए जमा करवा दी है जी समरी। वाह 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 वाह। अच्छा, अब एक तरफ ये कि एक काम ये नहीं किया सिर्फ कि जी बड़े हम ज़हीन हैं, हम बड़े तजर्बाकार हैं, बड़े शातिर हैं, देखिए हमने क्या किया कि जी वहाँ तो हम जीत नहीं सकते। ये तो बात मीडिया में हो रही है कि किस तरह से हम कहेंगे अदम एतमाद की तहरीक हम जमा करवा रहे हैं, तो उसमें तो हमें वोट पूरे करने हैं और अगर हम ख़रीदो फ़रोख्त भी करते हैं तो उसमें भी हम हार जाएंगे। अच्छा, फिर गवर्नर से भी करवा दिया जी कि एतमाद का वोट लें। गवर्नर से कहलवा दिया कि जी 21 को ही शाम 4 बजे ना एतमाद का वोट लिया जाए। और उसमें क्या कि जी अब इसलिए कि जी इससे पहले कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएं तो गवर्नर जो हैं वो कह रहे हैं एतमाद का वोट लें, क्योंकि आप में बड़े इख्तिलाफात हैं, ये है वो है। तो एतमाद का जब वोट लेना है तो उसके लिए फिर मतलूबा तादाद यानी 186 जो है वो हुकूमती इत्तेहादी तहरीक इंसाफ और काफिली को पूरी करनी होगी। तो वो तो ये लेकर आएंगे। हम अगर एतमाद का अदम एतमाद का हमारी कामयाब नहीं होती, हम इतने लोग नहीं भी ला सकते, लोटे इकट्ठे नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएंगे और स्पीकर उनको उड़ा देगा। तो दो चीज़ें हो गई, एक दरख्वास्त आ गई अदम एतमाद की, एक आ गया गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट लेने का कह दिया। तीसरा ये कि स्पीकर के ख़िलाफ़ भी, सिप्तैन खान साहब के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद आ गई। क्यों? क्योंकि स्पीकर के हवाले से वोटिंग जो है वो सीक्रेट होती है। तो क्योंकि स्पीकर बैठा होगा तो वो वोट ही नहीं काउंट होने देगा लोटों के, तो लिहाजा हमारे पास बंदे भी पूरे नहीं, लोटे ख़रीदो फ़रोख्त अपनी जारी है। वो है स्पीकर के लिए कि जनाब स्पीकर की होगी सीक्रेट बैलेटिंग, तो वहाँ तो पता ही नहीं लगेगा, हम लोटे ख़रीद चुके होंगे और वो जाकर जनाब वोट डाल देंगे अदम एतमाद में स्पीकर के ख़िलाफ़। पहले हम स्पीकर को उड़ाएंगे, फिर अपना स्पीकर लाएंगे और फिर जनाब हम वज़ारत आला का भी कुछ कर लेंगे। अच्छा, अब क्या ख्याल है कि इमरान खान को इस चीज़ का नहीं पता था। अब जनाब असल कहानी ये है कि इमरान खान साहब को जो कह रहे थे, मरीम मुग़ज़्ज़ब साहबा याद है आपको आई थी, अभी क्यों नहीं तोड़ी असम्बलियाँ, ये क्या किया है, ये मुल्क को दोहराए पर खड़ा कर दिया, ये कर दिया। और वो राना सनाउल्लाह जो कहते थे कि जनाब अगर मगर छोड़ें, अभी असम्बलियाँ तहलील करें, अभी असम्बलियाँ तोड़ें, हम इलेक्शन में चले जाएंगे, एहसन इकबाल सारे हम जीत रहे हैं, हम जीतने जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर देंगे, ऐसे ही ब्लफ था। अब फिर क्यों लाए हैं? अगर आप तो शुक्राने के कह रहे थे कि हम शुक्र अदा करेंगे, यौम तशक्कुर मनाएंगे जब ये असम्बलियाँ तोड़ेंगे, तो अब फिर तोड़ने क्यों नहीं दे रहे? क्यों अदम एतमाद ले आए हैं? क्यों एतमाद के वोट लेने का कह दिया है? क्यों स्पीकर के लिए आप ये कर रहे हैं? अब बात यह है कि इन्होंने इमरान खान को दीवार से लगाना था, इमरान खान ने इन्हें दीवार से लगा दिया है। और अब देखिए वो जो कह रहे थे ना कि फौरी क्यों नहीं किया, जुम्मे तक का टाइम क्यों लिया? जुम्मे तक का टाइम इमरान खान ने इसलिए लिया कि और लोगों को नंगा कर दे, और लोगों को एक्सपोज कर दे, तमाम ताकतवरों को पूरी कौम के सामने लाकर दिखा दे कि कौन क्या घटिया और नीच खेल खेल रहा है, कौन किस हद तक गिर चुका है, ये सब लोग एक्सपोज हो जाएं। और फिर अब ये सवाल भी उठ रहे हैं, ये कैसे पता लगता कि जनाब जो सेक्रेटरी है पंजाब असम्बली में वो किस तरह से रात 9:30 बजे 10 बजे इंतज़ार कर रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो अदम एतमाद की तहरीक परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जमा करवाएं। अब ये बात भी हो रही है परवेज़ इलाही साहब की मर्ज़ी के बगैर कैसे हो सकता है। परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यू को शेयर किया जा रहा है कि जी उन्होंने तो कहा था कि असम्बलियाँ तहलील करने की नौबत ही नहीं आएगी, तो उससे पहले ये ख़ुद चाह रहे थे कि जनाब आ जाए अदम एतमाद का वोट। अच्छा, इमरान खान साहब ने इनको मौका दिया कि जो करना है कर लें, जुम्मे को असम्बलियाँ तहलील होंगी उससे पहले जितने हरबे आजमाने हैं आजमा लें, ताकि पता लग जाए कि ये कितने आइनी
और कितने कानून के पाबंद हैं। इन्होंने जितने लोग ख़रीदने हैं ख़रीद ले, ताकि और लोटे भी निकल जाए ना। अगर काफ लीग ने, परवेज़ इलाही साहब ने दूसरी तरफ जाना है, क्योंकि इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब की अपनी मजबूरियां हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में आ जाते हैं, मुनीस इलाही हमारे साथ चलना चाहता है, क्योंकि उनको भी ये नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल किस तरफ है। तो इमरान खान साहब को तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं, और ज़ाहिर है कि उनकी भी ये सोच है कि अगर काफ लीग जाती है तो जाए, क्योंकि फिर वो सीट एडजस्टमेंट, फिर कहीं ब्लैकमेलिंग। इमरान खान साहब के अब जुमले याद कीजिए, वो कहते हैं कि अगली हुकूमत, अगर मुझे मजबूत हुकूमत ना मिली मैं नहीं लूँगा, बैसाखियाँ नहीं चाहिए। तो अगर काफ लीग की बैसाखी है तो छुड़वाएं जान उससे। तो इसीलिए हर तरह से फ़ायदा है। ये अपने हरबे आजमा रहे हैं, और जितने इन्होंने अब तक आजमाए हैं, जितना कुछ इन्होंने किया, आप याद कीजिए, इन्होंने लोटे ख़रीदे, उसमें इनकी कितनी बर्बादी हुई। ज़िमनी इलेक्शन हुए, उसमें इमरान खान जीते, पंजाब हुकूमत मिली, फिर वो लोटों को कितना एक्सपोज किया गया, उनका बाइकआउट किस तरह से हुआ। अब वो टिकट लेके पीडीएम का भी हारे, जो आज़ाद हैसियत में जीत जाया करते थे, वो इनके टिकट पर हार गए। अब ये भी कह रहे हैं जी हम टिकट देंगे मेरिट पर, वो भी एक्सपोज हो गए। तो फिर अगर परवेज़ इलाही साहब जाते हैं तो वो उनकी तस्वीरें शेयर हो रही है जिसमें बाजू टूटा हुआ है, जी मुझ पर बड़ा जुल्म करवाया हमजा शहबाज ने। अब क्या उस तरफ जाएंगे? क्योंकि जो अब वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान हैं फ़ाद हुसैन साहब, उन्होंने भी ये कह दिया कि जी पीडीएम में परवेज़ इलाही साहब की जगह है, अगर वो आएँ तो वज़ारत आला के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब ये वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान हैं, तो अब देखिए कि तो सारे एक तरफ हो जाएंगे ना, फिर पीडीएम और सब परवेज़ इलाही साहब, काफ लीग, ये क्योंकि चौधरी शुजात की तरफ से भी कहा जा रहा है जी परवेज़ इलाही का मसला नहीं है, मसला मुनीस इलाही का है। तो जी चले जाए ना उधर, तो जुम्मे तक का वक्त है, सब चीज़ें उस तरफ हो जाएंगी। अगरचे ये है कि आईनी और कानूनी तौर पर जब सेशन में हो, जब असम्बली का सेशन चल रहा है, तो तब तक ये कोई एतमाद का वोट लेना, तहरीके अदम एतमाद लानी, ये स्पीकर, ये चीज़ें नहीं हो सकती। बहरहाल स्पीकर के खिलाफ कर लें। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं भूल रहा था, स्पीकर की जो है वो चूँकि सीक्रेट बैलेटिंग है, तो उसमें तो जनाब लोटे जो हैं वो वोट डाल सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर PTI ये कह दे, काफ लीग की तरफ से भी हो, तो काफ लीग तो इसमें पता लग जाएगा ना कहाँ खड़ी है। अगर इमरान खान साहब कह दें कि जिस दिन स्पीकर के ख़िलाफ़ वोटिंग होनी है उस दिन PTI का कोई आदमी नहीं जाएगा, तो आप सोचिए क्या है, पकड़े जाएंगे जो लोटे होंगे, वो सामने आ जाएंगे, तो उनकी तो और ज़्यादा जमात साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो अगर काफ लीग का कोई जाएगा तो पता लग जाएगा कि क्या थे, ये तो स्पीकर के ख़िलाफ़ इन्होंने वोट देने के लिए गए हैं, तो वो सीक्रेट बैलेटिंग भी सीक्रेट नहीं रहेगी। हाँ, अगर मामला हो ना कि वोटिंग का कि मुकाबला है कि जी स्पीकर कौन बनता है, फिर तो आप नहीं बता सकते, फिर आपने दोनों लोगों को लेकर जाना है कि किसने कहाँ वोट डाल दिया, सीक्रेट है। लेकिन जब अदम एतमाद है तो जो जाएगा वो पता लग जाएगा इसी मकसद के लिए गया था, तो वहाँ से वो भी फारिग हो जाएगा। तो जनाब 100 बातों की एक बात है कि इस वक्त सियासत का महवर इमरान खान है, फ़ैसले इमरान खान के चल रहे हैं, उसके अलावा रद्दमल है, फिर ये सारे भाग रहे हैं। अब जितना जनाब लाहौर में डेरे डाले हुए हैं, जरदारी साहब आ रहे हैं, हाँ जी हम कुछ कर लेंगे, हमजा शहबाज साहब, शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज, सारे इसी काम पर लगे हुए हैं, फजलुर रहमान साहब, सबकी दौड़ें लगी हुई हैं, क्या करें, किस तरह करें। चौधरी शुजात के पास जा रहे हैं, जो जनाब फिर बोरियों के मुँह खोलें, फिर कोई ब्रीफ केस लेकर आएँ, क्या करें, किस तरह करें, क्योंकि नज़र ये आ गया है कि वरना ये कह देते कि जनाब कोई मसला नहीं, जिस तरह उस पर कह रहे थे कि जो तोड़ दें जी हम इलेक्शन करवा देंगे, ये इलेक्शन करवा नहीं सकते। और ये जो कह रहे थे कि अच्छा, दूसरा इन्होंने सोचा जी हम इमरजेंसी नाफिज कर देंगे, माशी इमरजेंसी लगा देंगे, जो परवेज़ इलाही साहब ने कहा जी पैगाम दिया गया है, तो उसके बाद क्या होगा? आपकी मईशत जो पहले ही कह रहे हैं जी दिवालियापन की तरफ जा रही है, तो वो तो नज़रों को नज़र आ जाएगा, इमरजेंसी लगी हुई है, माशी इमरजेंसी लगी हुई है, तो वो तो आप दिवालिया खुद ही डिक्लेयर कर रहे होंगे। आपका रुपया और मज़ीद कितना नीचे जाएगा, जो डार ने जो है मसनूई तौर पर रोका हुआ है, आपकी मईशत और कहाँ जाएगी। सबसे बड़ी कारों की कंपनी की प्रोडक्शन जब बंद हो जाए तो आप सोचिए क्या हालात होंगे उस मुल्क में। हर चीज़ बंद हो रही है, क्या हालात होंगे, तो और ज़्यादा दिगरगू हो जाएंगे। तो साबित हुआ कि इनके पास आईनी और कानूनी कोई रास्ता नहीं है। साबित हुआ कि इमरान खान ने कमाल तरीके से पत्ते खेले हैं। और ये जो कहते रहे कि इमरान खान चीज़ों को डिले क्यों करता है, वो आखिरी रात तक क्यों रुका रहा, आखिरी रात तक क्यों लड़ता रहा, तो वरना वो पुलिस वैन कैसे आ जाती, सब चीज़ें कैसे एक्सपोज हो जाती। तो नर्व्स की गेम है जनाब। इमरान खान ने कहा था कि ये असाब की जंग है, दबाव लेने की जंग है, और मैं यानी इसमें ट्रेंड होकर आया हूँ और नीचे से बिल्कुल सियासत को देखकर आया हूँ, और खेल में भी ये चीज़ मेरी असाब पर जो है, ये असाब की जंग, इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो वो साबित कर रहे हैं। और ये सारे तजर्बाकार कैसे कैसे एक्सपोज हो रहे हैं, कितने छोटे लग रहे हैं, कितने खौफजदा लग रहे हैं, इलेक्शन से किस तरह भाग रहे हैं। आप देखिए ज़रा, कितना खौफ है इनको।
और ये चीज़ इनके कारकुनों को भी नज़र आ रही है कि हमारी जमातें जो हैं वो कहती कुछ है लीडरशिप के, जी हाँ तोड़ दें हम इलेक्शन चलेंगे, नहीं जा सकते। और इसका मतलब है कि इनको पता है कि ना गवर्नर राज ही लगा सकते हैं, ना मौशी इमरजेंसी लगा सकते हैं। वरना तो ये था कि इमरान खान तोड़े तो हम आकर बैठ जाएंगे, वो जो परवेज़ ने कहा जी नून लीग आ जाएगी, बड़े आराम से आ जाएंगे, तो आ जाएँ। इसका मतलब है कोई जज अभी फ़ोन नहीं उठा रहे, या कुछ जजेज़ ऐसे हैं जिनकी वीडियोज़ नहीं बन सकी, जिनकी ऑडियोज़ अभी नहीं बन सकी, वो भी मामला है इनके आगे, और ये इस तरह मामला नहीं चला सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी शायद हाथ खड़े कर दिए हों कि जनाब हमने 90 दिन के अंदर हमें इलेक्शन करवाने पड़ेगा, मुश्किल है, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं तो उस तरह से भी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, वरना ये होने देते। तो ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि लोगों को पता लग रहा है कि पॉपुलर कौन है और अनपॉपुलर कौन है, आइन और कानून की तरफ कौन है, और जनाब माफिया किस तरफ है और कौन है माफिया। तो उसमें डिवीज़न और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। इमरान खान के लिए मैदान और क्लियर हो जाएगा, इमरान खान और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। और ये जो ऑडियो वीडियो का नया खेल है ना जी, इमरान खान की और ऑडियो आ रही है, इस तरह की है, फ़लाँ के पास है, वो रिलीज़ कर देगा, ये है वो है, सारा कुछ जो हो रहा है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ना। और ज़्यादा अच्छी बात है करते रहें, क्योंकि ये अपने तमाम जो इनके पास लाइफ लाइन्स है ना, वो एग्जॉस्ट करते चले जा रहे हैं, ख़त्म होती चली जा रही हैं इनके पास। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब बड़े क्लियर होकर अपने बार कर सकेंगे। और अब तक उन्होंने लाजवाब करके रखा हुआ है इनको, पिछले 8 महीने से इनको तिगरी का नाच नचाया हुआ है, और इसीलिए इनके पास और कोई हल नहीं निकला सिवाय इसके कि उसको सियासत में माइनस करें। जितना उसको सियासत से माइनस करने की कोशिश करते हैं वो उतना प्लस होता चला जा रहा है, प्लस पे प्लस होता चला जा रहा है, माइनस ये खुद हो रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।